दिव्य योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दिव्य योगाश्रम की ओर से और महादेव के दरबार में आप सभी लोग इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं आश्रम की ओर से। और आश्रम में समय हो चला है उपासना का। उसके बाद हमारे साथ आप निरंतर लाइव में जुड़े रहिएगा। जो प्रश्न उत्तरी है उनको ले लीजिएगा और कुछ सत्संग इत्यादि यहाँ से होंगे तो उनको आप अंगीकार कीजिएगा अपने जीवन में, जो कि आपकी साधना को प्रबल बनाने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और परमपिता परमेश्वर ईश्वर का मन में ध्यान करते हुए ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने अंगों को स्पर्श कर लीजिएगा और साथ में अपने देह को, मन को इतना पवित्र कर लीजिएगा कि हम इस अपवित्र हुए शरीर को मानसिक रूप से तो इतना हम पवित्र बना लें कि हे परमपिता परमेश्वर, ये हमारी देह है, ये हमारा शरीर, ये हमारी इंद्रियां, ये हमारी आंखें, ये हमारे कर्ण, हमारी नासिका, हमारा मुख, हमारा हृदय, हमारा उदर, हमारी भुजाएं, हमारे पग, न चाहते हुए भी हे परमपिता परमेश्वर आपके ही पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। और मन में विचार नहीं है किंतु फिर भी न चाहते हुए भी हे परमपिता परमेश्वर आपके ही पथ पर निरंतर चलते ही रहें। और इतनी आयु हो जाए हे परमपिता परमेश्वर हमारी कि आयु भी कम पड़ जाए, तो इसके लिए हमारी आयु दीर्घ बनाइएगा हे प्रभु, हे परमेश्वर, कि हम अधिक से अधिक इस देह से, इस शरीर से, इस वाणी से, इस मुख से आपका अभिनंदन कर सकें, आपका जप कर सकें, आपका नाम उच्चारित कर सकें, आपकी शरण में आपका गुणगान कर सकें। तो आइए दाएं हाथ से अनामिका और मध्यमा उंगली से अंगों को स्पर्श कर लीजिएगा। आइए ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपरष्ठे, ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भव पुनातु नेत्रे, ओम स्व पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू, ओम भुवा, ओम
ओम स्व महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम चाभिधा तपसो दृजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो वर्णिवः ओम समुद्रो दर्णिवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधमिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यदेवञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व ओम शन्नो देवीरविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः ओम प्राचीदिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ प्रतीचीदिग्वर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ दर्वादिग्विष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम् ॐ उदुतं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्रये सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वर्णस्याग्नेया प्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थैस्त्रस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रोराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपया नेन जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणम सद्धा सिद्धि भविन्नः प्राणपदाता संकट दाता है सुख दाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रजा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा
फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदा हमें तम पुरुषम महंतम, वेदा हमें तम पुरुषम महंतम, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति, नान्याः पन्था विद्यते यनाय, नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओमिन्द्रं वर्धन्तो अब्ध्रा कृणवन्तो वैश्यमार्यम्, अपघ्नन्तो अराहवना, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधियो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय, बोले शंकर भगवान की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद विवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्यान बहुत आवश्यक है। प्रत्येक देह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है,
प्रत्येक जीव के लिए। और जब उसमें से देह में से मनुष्य की देह हो तो ओहो क्या ही बात है। तो हम अपने मन से चीजों को समझ सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं, कानों से सुनकर, मन से विचार करके अपने मुख से हम बोल भी सकते हैं। तो ध्यान प्रत्येक मनुष्य को बहुत आवश्यक है। और इसलिए जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, जो लोग अपने मन से नहीं जुड़ पाते हैं, जो लोग अपने मन के माध्यम से अपने ईश्वर से नहीं जुड़ पाते हैं, उनकी बुद्धि विकृत होती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका शरीर, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनका जीवन कुसंगतियों में पड़कर इस जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य है उससे वंचित रह जाते हैं। और अपितु इतना ही नहीं करते, वो तो स्वयं तो दूषित होते ही हैं, अपितु जिस समाज में वो रह रहे हैं उस समाज पर भी वो अपनी कुदृष्टि डालकर उसको भी मैला कर देते हैं। तो अभी जब शरीर आपका साथ दे रहा है, प्रत्येक शरीर को ये चाहिए कि वो अपना ध्यान अपने मन को एक चित्त करके, अपने मन को एकाग्र करते हुए, अपने मन को शांत रखते हुए, अपने मन की संवेदनाओं को शमन करते हुए, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में उस ईश्वर का ध्यान रखते हुए जो व्यक्ति ध्यान में उतरता है उसके जीवन में आनंद की अनुभूतियां होनी प्रारंभ हो जाती हैं। और यह ध्यान केवल और केवल इस प्रकार से बैठकर करने का नाम ध्यान नहीं है, अपितु और हम ये कहें कि इस प्रकार से बैठकर ही अगर ध्यान प्रारंभ करना शुरू कर दिया, आपने ध्यान करना प्रारंभ कर दिया, ध्यान करना शुरू कर दिया, तो आपका मन केंद्रित होगा। आपके मन में जो सर्वोत्तम वो आपके मन में धारण का आप कर पाएंगे, मन में विद्यमान रख पाएंगे आप। तो इसलिए ध्यान का समय धीरे धीरे 1 मिनट से हम प्रारंभ करेंगे, बस ऐसे बैठे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर मन आपका न जाने कितने अनगिनत विचारों से भर जाएगा। गृहस्थी की चीजें, घर की चीजें, बाजार की चीजें, मित्रों की चीजें, संबंधों की वस्तुएं, उनकी बोल, उनके विचार, उनके साथ संबंध, उनके साथ व्यवहार, वो सब कुछ न चाहते हुए भी आपके जो आंखें बंद करने के बाद जो स्क्रीन है उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, वो खड़ी हो जाएगी, वो दिखना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भरा हुआ है, आपका अवचेतन मन वो भरा हुआ है किससे, न जाने कितनी अनंत वस्तुओं से, अनंत चीजों से, जो कि आपको निरंतर साध नहीं पाती हैं। आपका मन आपके नियंत्रण से बाहर चला जाता है। कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां हों, लेकिन आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो किस पर? अपने भोगों पर, अपनी दृष्टि पर, अपने कर्ण से आप जो सुन रहे हो, फिर मन में जो भीतर जाएगा वो आपको आप स्पष्ट कर पाओगे, ये ठीक है या नहीं ठीक है। आप अवलोकन कर सकते हो, ठीक है। और अवलोकन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है,
क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसमें भेद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? इसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। और ध्यान करने के लिए अब होता क्या है, हम आपको बता दें छोटा सा एग्जाम्पल जिसको आप आसानी से समझ जाओगी। जैसे 2 से ढाई या 3 घंटे की जो भी आप पिक्चर इत्यादि पिक्चर हॉल में जाकर देखते हो, जिस भी हीरो की पिक्चर है, जिस भी हीरोइन की पिक्चर है, जो भी जिस चीज पर जो कहानी जो भी है, हम उस 2.5 घंटे में 3 घंटे में जब पिक्चर हॉल के भीतर बैठे होते हैं तो स्वयं को हीरो की जगह अपने आप को स्थापित करके ये विचार करते हैं कि ये हम ही हैं। हम अब कल्पनाओं में खो जाते हैं और कल्पना में खोने के बाद ये सारा कुछ पिक्चर हॉल के अंदर चल रहा है और उसके बाद हम पिक्चर को देखना प्रारंभ करते हैं, देखते रहते हैं पिक्चर को। और उसके बाद क्या होता है, जब पिक्चर समाप्त हो जाती है, जब बाहर निकल कर आप आते हो तो वो ही सारे विचार, वही सारी कहानियां, वही सारे डायलॉग, वो बाहर जाकर भी हम क्या करते हैं, उसको बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ना चाहते हुए वो गाने हम गुनगुनाने लगते हैं, वो कहानियां कहीं ना कहीं उनको सोचकर हम मुस्कुराना प्रारंभ करते हैं। वो कहीं क्रोध करता है, वो जो कहानी में जहां क्रोध हुआ है, वो जैसे जैसे भावनाएं वहां संवेदनाएं जैसे जैसे व्यक्त हुई हैं, हम उनको बाहर आकर भी उनको जोड़कर संवेदनाएं अपनी प्रकट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो वो कुछ हमारे हृदय में समा जाता है, हमारे मन के मस्तक पटल में वो अंकित होना प्रारंभ हो जाता है। तो फिर क्यों ना ये विचार करें कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों के दृश्य देखें, वेदों को थोड़ा सा निहारें, गीता, उपनिषद, वेद, रामायण, शिव पुराण, जो भी पुराण है हमारे सारे 18 के 18 पुराण हमारे, तो इनकी अगर हम रोज अगर पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, तो आपको हम गारंटी से बता रहे हैं आपका जीवन में परिवर्तन बहुत ही बड़े स्तर पर होना प्रारंभ हो जाएगा। शुरुआत छोटी कीजिएगा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कम से कम, जैसे हमने कहा ना कि 1 घंटा आपको कहां देना है, 1 घंटा आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य सौष्ठव के लिए देना है, जहां आप योग कर सको। दूसरा, आप जब दूसरा जो 1 घंटा देना है, लगभग 1 घंटा अपने अध्ययन के लिए दीजिएगा। उसमें शास्त्रों का अध्ययन तो कीजिए साथ में, और 1 घंटा हमने कहा भजन के लिए भी देना प्रारंभ कर दीजिएगा, यानी जिसमें रामचरितमानस का पाठ करें, गीता का पाठ करें, और जो भी आपको पसंद है वहीं से प्रारंभ कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में ये सब कुछ प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। वैसे ही वाणी हो जाएगा, वैसे ही व्यवहार हो जाएंगे, वैसे ही आपके हाव भाव हो जाएंगे, वैसे ही आपका चाल चलन हो जाएगा, वैसे ही आपके आनंद हो जाएंगे, वैसे ही आपके भोग हो जाएंगे, यानी सात्विक तरीके से अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की समाज में बहुत कमी है। तो इसलिए पूर्णता केवल और केवल हम आपको बता दें, बाहरी रूप से भी आप परिवर्तित नहीं होंगे, अपितु आप भीतर से भी बिल्कुल बदले बदले हो जाओगे, बिल्कुल नए हो जाओगे, बिल्कुल परिवर्तित हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत खूबसूरत हो जाओगे, विचार खूबसूरत हो जाएंगे, आपके भीतर से आपकी दृष्टिकोण आपके सुंदर हो जाएंगे। आपके, हमने कहा जो सुनोगे, फिर आप जो खराब खराब है ना, आपका मन उधर जाएगा भी नहीं, जो दूषित चीजें है ना उधर आपका मन भटकेगा भी नहीं। देखिए उसके लिए साधना करनी पड़ती है। एक तो साधना हमने कहा आप ध्यान में जाइएगा। जब हमने योग की बात करी तो प्रातः काल जल्दी उठने का प्रयास, जबकि पूरा जो वातावरण है वो एकदम शांत है, और जब उस समय शांत है तो आप अपने मन को शांत भाव से
आप जो भी जप कर रहे हो, श्वासों का जप चल रहा है या मंत्र का जप चल रहा है या शब्द का जप चल रहा है या आपका, अगर हम यूं कहें, मानसिक जप चल रहा है, आपका उपांग जप चल रहा है, या आपका अजपा चल रहा है, वो सब कुछ उस ध्यान के अवस्था में आप बहुत कुछ आपके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट अ कप ऑफ टी, इट इज नॉट अ पॉसिबल कि आप बहुत शीघ्रता से इसको आप कर पाओ। हमने कह दिया और आपने सुना और करना पड़ा, नहीं। आपको मन को अपने दृढ़ करना पड़ेगा, संकल्प दृढ़ करने पड़ेंगे, संकल्पवान होना पड़ेगा, और उसके बाद ये कठोर संकल्प ही आपके, देखिए अब ये आप जब ये ध्यान लगाना प्रारंभ करोगे, ध्यान से जुड़ना प्रारंभ करोगे, क्योंकि हम आपको बता दें, जब ध्यान करोगे ना तो आपके जो कर्म है वहां आप बदलाव महसूस करोगे। अब दूसरी बात हमने कहा क्या, कि जब संसार में आप आ रहे हो तो संसार में आप अपना पुण्य कमाने के लिए आए हो। आप संसार में आए हो तो आप उन पुण्यों के माध्यम से जो प्रारब्ध आपका था उसको बेहतर बनाने के लिए आए हो, और जो आप कर्म करोगे, अपने कर्म को आप सात्विक बनाने के लिए, यानी कि कर्म करने के ही तो हम पर कुछ एक हथियार है, और क्या है बताइए। केवल अगर आपके पास शस्त्र जो है वो मात्र और मात्र आपके पास कर्म है, इसके अलावा कोई दूसरी आपके पास शस्त्र नहीं है। तो इसलिए हमारे जो कर्म हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हमने क्या कहा, ध्यान करना पड़ेगा। और जब ध्यान करोगे आप तो निश्चित ही आपके कर्म पुण्यों में परिवर्तित हो जाएंगे, और ये कर्म के लिए, ये पुण्य के लिए, पुण्य कमाने के लिए ही तो शरीर मिला है। जब इस धरती पर आप कर्म करने के लिए आए हो तो केवल कर्म ही कीजिए। कर्म कैसे बताए, कर्म आपको सात्विक कर्म करने हैं जो कि आपको उस ईश्वर के सत्ता से जोड़ सकें, ईश्वर से जोड़ सकें। और जब आपके भीतर ईश्वर विद्यमान होगा, उस ध्यान को करने के बाद आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपके कर्म बेहतर होंगे, तो जो कोई भी आपकी परिधि में आएंगे, आपके समीप आएंगे, वो भी परिवर्तन हो जाए, उनके भीतर भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएंगे। और केवल उनके भीतर परिवर्तन ही नहीं होगा, आपको केवल वो देखेंगे, देखने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही आपके शब्दों को, आपके चेहरे को देखकर, आपके चरणों को देखकर ही उनके भीतर परिवर्तन होते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें ध्यान में जाना होगा, और प्रत्येक शरीर का, जितने भी सनातनी बच्चे हैं, जो भी भाई बहन हैं, उन सबको ध्यान में अवश्य जाना चाहिए। उस ध्यान को धीरे 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 आप इंक्रीज करते जाइएगा, ध्यान को आप वृद्धि करते जाइएगा, ध्यान को बढ़ाते चले जाइएगा, ध्यान में आप संकल्पवान होते जाइएगा, ध्यान को दृढ़ करते जाइएगा, ध्यान नियम पूर्वक करते जाइएगा, ध्यान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे जो कुछ आपके पथ, कभी आप इधर जा रहे हो, कभी आप इधर जा रहे हो, कभी यहां डगमगा रहे हो, कभी वहां डगमगा रहे हो, आपका दृष्टिकोण भी साधने का कार्य जो करता है वो ध्यान ही करता है। तो इसलिए ध्यान प्रत्येक शरीर को करना बहुत आवश्यक है। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे वह बच्ची हो, माता बहन हो, आप विवाहित हैं, आप अविवाहित हैं, आपके नाती पोते हो गए हैं, आप पुरुष होकर लगभग 60 वर्ष के समीप पहुंच चुके हैं, जो भी आयु है, हम आज से ही प्रारंभ कर दीजिएगा इस ध्यान को। तो ये ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान आपकी साधना को प्रबल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम सभी सनातनी भाई बहनों से, बच्चों से, माता पिताओं से हम बस यही
एक आह्वान कर रहे हैं कि ध्यान को अपने आप प्रारंभ कर दीजिएगा। और यानी हम अगर यूं कहें कि आरंभ कर दीजिएगा। आरंभ यानी कि आज से ही इस चीज को आप अपने मन में धारण करने के बाद आरंभ कर दीजिएगा। ये बहुत आवश्यक है। और धीरे धीरे ध्यान आपका मंत्रों के साथ मौन में चला जाएगा। और जिस दिन मौन में चला जाएगा आप उस दिन बहुत आनंदित होंगे। बहुत ही फिर भी आपको अगर कोई भी वस्तु नहीं है आपके पास, तभी भी आनंद होगे आप, आनंदित रहोगे आप। ये हम आपसे लिख कर दे रहे हैं। तो इसलिए ध्यान कीजिएगा और ध्यान का आनंद लीजिएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के दरबार में से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं इस समय। और महादेव के दरबार से आप सीधा जुड़ रहे हैं। जिन भी बच्चों के, जिन भी भाई बहन के जो प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और कल हमने जिनको प्रश्न दे दिए थे, जिन लोगों के प्रश्न हमने ले लिए थे, उन सभी से हम निवेदन इतना करेंगे कि आप सभी साधक जो भी हैं वो इतना कर लीजिएगा कि ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है 7830397561, जो भी आपकी मनो इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मनवांछित इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करना चाहते हैं, तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर को आप सभी लोग आसानी से नोट कर लीजिएगा। और सभी साधक एक बार अपने चित्त को पवित्र बनाते हुए, अपने वाणी को पवित्र बनाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दीजिएगा। आइए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इसका जप कम से कम सोमवार को 108 बार करना प्रारंभ कर दीजिएगा आप सभी साधक। और जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और जिन लोगों के कल प्रश्न हुए थे और हमने उनको अर्जी के लिए बोला था, वो अर्जी लगाइएगा। और अर्जी लगाने के लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप संपर्क साध लीजिएगा। और अगर कॉल करने में आपको झिझक हो रहा है तो व्हाट्सएप से आप हर हर महादेव लिखकर अपना नाम लिखिएगा, क्या प्रश्न है तो उसको आप पूर्ण कीजिएगा। और अर्जी कैसे लिखी जाएगी इस अर्जी के विषय में पूछ लीजिएगा। कॉल जब आप करेंगे तो प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे के बीच में ही कीजिएगा। और व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ नियम हैं, उनको आप उनका उल्लंघन ना करें। और जो भी साधक हमसे डायरेक्ट संपर्क साधना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अर्जी लगाइएगा। अशोक जैन जी, जय श्री कृष्णा। तो ठीक है, तो इतना करना है। ये नंबर ऊपर आपके सामने आश्रम का नंबर दिया हुआ है, एकमात्र नंबर है। और जो लोग अभी तक अर्जी नहीं लिखे हैं और वो शीघ्रता से अर्जी लिख दीजिएगा। जो लोग मनवांछित विवाह करना चाह रहे हैं, जो लोग मनवांछित किसी व्यवसाय इत्यादि को करना चाहते हैं, अब समझ नहीं आ रहा क्या व्यवसाय किया जाए, क्या व्यापार किया जाए, वो मित्रता करना चाहते हैं, ये नहीं पता कि वो कैसे किस व्यक्ति से मित्रता रखें न रखें, किस व्यक्ति से संबंध रखें, आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन खराब है। तो इसके लिए आप उनका भी नंबर, जिनसे आप संबंध रखना चाह रहे हैं, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ अर्जी में लिखकर भेज दीजिएगा। और प्रश्न को पूर्ण कर लीजिएगा, किस संबंध में प्रश्न है
उस संबंध को आप जो प्रश्न है उसको पूर्ण करके आप अर्जी में भी लिख सकते हैं। और जो लोग विवाह इत्यादि संबंध में जुड़ रहे हैं और जिनके जो माता पिता इस समय सुन रहे हैं, अपने बच्चों के संबंध वो जोड़ना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, तो पहले आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि जो होने वाला बच्चा है या पत्नी के रूप में या पति के रूप में, आपके लिए या आपके बच्चों के लिए वो हितकारी है या हितकारी नहीं है, वो आपके लिए बेहतर होंगे या नहीं होंगे, ये जानने के लिए भी आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और अपनी यानी जिसका विवाह होना है उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ हमें आप अर्जी के साथ भेज दीजिएगा। आपके लिए जो शुभ होगा, जो बेहतर होगा, हम पूर्ण प्रयास करेंगे यहाँ से आपका शीघ्रता से जो समाधान है वो करने का। तो इसलिए हमारे साथ आप वैसे भी इस प्रकार से भी जुड़ सकते हैं। और दूसरा हमने कहा, जो लोग अनुष्ठान कराना चाहते हैं, जो लोग को अभी असमंजस में किसी भी क्षेत्र में है और अब उनको समझ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिख रहा, और तो वो अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाने के लिए भी अर्जी लिखिएगा। ये नंबर ऊपर दिया है। अर्जी कैसे लिखी जाएगी, कहाँ भेजी जाएगी, क्या पूर्ण विधि है अर्जी लिखने के लिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। अच्छा, हमारी कोई फीस नहीं है, आपकी जो श्रद्धा हो, जो दक्षिणा आपको देनी हो वो आप दे सकते हैं। हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, तो आप लोग सभी स्वतंत्र हैं इसके लिए। राधिका जी, हर हर महादेव। तो आप सभी लोग इस प्रकार से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमसे कुछ जानना चाहते हैं, जो लोग योग चिकित्सा चाहते हैं, योग के विषय में कुछ जानना चाह रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से हमारा समाधान हो, तो वो चिकित्सा भी यहाँ से ले सकते हैं। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, आश्रम का नंबर है, हमारे चिकित्सा केंद्र का नंबर है। तो इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और अपनी औषधियाँ जो मंगाना चाहते हैं, किसी भी रोग से ग्रसित, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, हाँ, साधना में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमने आपसे अभी यही बता रहे थे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अर्जी लिख लीजिएगा और क्या आपकी इच्छा है साधना के विषय में थोड़ा सा विस्तार से लिखिएगा उस अर्जी में, और उसके बाद क्या बेहतर रहेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, और अपनी अगर हस्तरेखाएं हों तो वो भेजिएगा। आपका फोटो अगर मिल जाएगा तो हम फेस रीडिंग करके भी बहुत कुछ यहाँ से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो साधना में जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो महादेव के चरणों में जो देवों के देव महादेव हैं, अपना अर्जी लिख लीजिएगा। और अर्जी लिखने के लिए ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क साध के व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा कॉल करके भी आप संपर्क साध सकते हैं। आपका जो भी मनो इच्छा हो, जो भी मन में प्रश्न आ रहा है, जो भी शंकाएं हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क साध दीजिएगा और अर्जी आप भेजिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो अपनी अगर कुंडली हो तो कुंडली भेज दीजिएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर आप विवाहित हैं तो वो भी लिखिएगा, अगर हाँ, और विवाहित हैं या अविवाहित हैं वो लिखिएगा। अगर विवाहित हैं तो अपने साथी की, अपने पार्टनर की भी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। पूनम जी, हम आप सभी से कह रहे हैं, पूनम जी आपसे भी कह रहे हैं और सभी से कह रहे हैं, ठीक है। अरे सत्यम की तो कुंभ है भैया, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगी, वो सटीक। देखिए, हमारे ज्योतिष में अंक जो ज्योतिष होता है वो सटीक आपको बताएगा। तो इसलिए हम आप सभी से कह रहे हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो करेक्ट है वो देने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर आप विवाहित हैं तो दोनों की भेजिएगा, और अगर आप अविवाहित हैं तो अपनी ही भेजिएगा। सिंगल हैं तो सिंगल भेजिएगा, और अगर आप मिंगल हैं, डबल हैं,
यानी पति पत्नी, पत्नी भी है, पति भी है आपका, यानी पति पत्नी है आप, तो जोड़े से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा। तो आपको बहुत हम चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी जो होंगी क्या बेहतर है ये बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और अगर आपको यहाँ लाइव से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लोग लाइव में प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हमने उनको कहा सुपर चैट ले लीजिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा, अथवा आप अर्जी में लिखेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। ठीक है। तो सुपर चैट ले लीजिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा, और हमने कहा अर्जी आप लोग अवश्य लिखिएगा, ताकि आपकी जो समाधान है वो विस्तार से किया जा सके। अभी तो आप एक आध प्रश्न पूछोगे आप, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए क्या जॉब बेहतर रहेगी, क्या पढ़ाई करें आप, उसके लिए जो बच्चे 12th पास कर रहे हैं या जो लोग जहाँ 10th के बाद साइड चेंज हो जाती है कि क्या सब्जेक्ट उनको लेने हैं, आगे फ्यूचर में वही बने रहेंगे, तो ऐसे लोग जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पूनम जी। लेकिन हमने आपसे कहा वही कि सबसे पहले आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी यहाँ भेजिएगा और अपना प्रश्न को विस्तार से लिखिएगा, और उसके बाद आप इस नंबर से संपर्क साध के ये अर्जी कैसे लिखी जाएगी इसकी पूर्ण विधि प्राप्त कर लीजिएगा, और उसके बाद आपकी जो अध्यात्म की यात्रा है वो प्रारंभ हो जाएगी, वो आरंभ हो जाएगी। विजय गोयल की नौकरी बार बार छूट जाती है, बहुत परेशानी आ रही है। अरे भैया नौकरी छूट जाती है तो अर्जी लिखिएगा, ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ, अगर विवाहित हैं वो तो पार्टनर की भी डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, और अविवाहित हैं तो उनकी ही भेजिएगा, ठीक है। और जो लोग हम अभी कह रहे थे, जो लोग किसी शिक्षा इत्यादि में जो पढ़ाई विद्यार्थी हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनको किस क्षेत्र में पढ़ाई उनके लिए हितकारी होगी, उनकी जन्म तिथि के हिसाब से, उनकी राशि के हिसाब से कौन सी जो है, राधे 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 रविंद्र कुमार जी, ठीक है, तो वो हम यहाँ से बता देंगे कैसा जीवन साथी उनके लिए बेहतर रहेगा, क्या व्यापार उनके लिए बढ़िया रहेगा, क्या जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं वो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो इसके लिए आप हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप शीघ्रता से, ये नंबर सभी ने नोट कर लिया होगा, ये जो नंबर ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और शीघ्रता से आप अर्जी सबसे पहले लिखिएगा, सबसे अधिक और सबसे बेहतर समाधान आपका उसमें हो जाएगा। हाँ, नया काम शुरू करना चाहती हूँ। रविंद्र जी आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से हैं आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है, कोई अभी कहा ना कि कोई आप ज्योति जी कहाँ से हैं आप? ज्योति जी कहाँ से हैं आप? करनाल से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आप लोग वाकई में अगर गंभीर हैं अपने प्रश्नों को लेकर तो सबसे पहले अर्जी लगाइएगा आप, ठीक है, ताकि हम आपको विस्तार से, देखिए क्या नाम था इनका, ज्योति जी, ज्योति जी या फिर जो भी हमारे साथ साधक जुड़े हुए हैं, जो भी किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए क्या फल देने वाला होगा, क्या बेहतर फल देने वाला होगा, कौन सा व्यवसाय, ठीक है, कौन सा फल अच्छा देने वाला होगा साथी,
कौन सा फल देने वाला होंगे उनके जो नौकरी, कौन सा फल देने होंगे वाले होंगी उनकी शिक्षाएं, तो किस क्षेत्र में वो जाना उनके लिए बेहतर होगा, शुभ फल देने वाला होगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी अर्जी भेजिएगा, ठीक है। और जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं वो हस्तरेखाएं भी भेज सकते हैं, ठीक है। और जो लोग विवाह इत्यादि विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि भैया कौन सी लड़की से शादी करी जाए या कौन से लड़के से शादी करी जाए, हम आपके लिए क्या सर्वोत्तम होगा, हम यहाँ से वो बताएंगे आपको। अगर तांत्रिक क्रिया है, नरेश सिंह जी, अगर सिंटू सिंह और ज्योति देवी पर तांत्रिक क्रिया है तो उनके नाम से आप अर्जी भेजिएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो उनके फोटो भेज दीजिएगा आंखें खोलकर, ठीक है। सामने देखते हुए आंखें खोलकर उनकी फोटो भेजिएगा, ठीक है। चेहरे पर कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए और सर ढका ना हो उनका, ठीक है नरेश जी। उनके फोटो आप भेजिएगा, साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ अवश्य भेजिएगा। तो जो किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया होगी उसके अकॉर्डिंगली जो रेमेडीज होगी, जो उपाय होंगे, जो अनुष्ठान होंगे, वो हम अवश्य बताएंगे। देखिए मोहनलाल सोलंकी जी, आप पूर्व में 2 बार प्रश्न पूछ चुके हैं, ठीक है। और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रश्न पूछ चुके हैं। ना तो आपने देखिए सुपर चैट ही ली, ना तो आपने अर्जी ही लगाई, और आप तीसरे प्रश्न के साथ उपस्थित हो गए। थोड़ा तो आप देखिए समझदार हैं आप सभी लोग, अपने आयु का तो थोड़ा सा तो मान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रयास कीजिएगा। देखिए आप सभी लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। कार्तिक दुहान हरिओम, ठीक है। कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आपको चीजें बार बार बतानी पड़ रही हैं। किसी चीज को आप फॉलोअप करना बनता है तो उसको फॉलोअप कीजिएगा, ठीक है। हमारी फीस कोई भी नहीं है, फिर भी आप लोग हिचकते हैं, है ना। आपकी जो इच्छा हो, जो श्रद्धा हो, उतनी दक्षिणा रखिए भैया, ठीक है। जितनी जो भी आपके मन में इच्छा हो, जो भी आस्था महादेव के प्रति है, उतनी दक्षिणा दीजिए भैया। हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। कोई फीस नहीं रखी है हमने, इसीलिए ताकि सभी का यहाँ से सेवा हम यहाँ से दे सकें, सभी को लाभ, सभी लोग लाभ ले सकें, ठीक है। अर्जी लगाने में एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए, और चाहिए क्या बताओ मुझे आप। कुरियर तो करना है आपको, बस इतना सा करना है। समझ नहीं आता, आप लोग सब कुछ जादू से चाहते हो, है ना। थोड़ा तो मेहनत करो भाई, थोड़ा तो प्रयास करो। और आप लोग बच्चे नहीं हो जो आपको हमें बार बार समझाना पड़ रहा है? आप लोग गंभीर हो भाई, सब समझदार हो सभी लोग। तो इसलिए अपनी गंभीरता का परिचय दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। अभी तो आप हरियाणा में थी ज्योति जी, अब आप मथुरा रहती, जन्म स्थल मथुरा रहती में तरवाड़ी में हो, हरियाणा में हो, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका भाग्य अच्छा है। वैसे जो हम आपको देख रहे हैं इस समय, जो आपने हमें भेजा है, उसमें आपका भाग्य बहुत अच्छा है। तो ज्योति जी, सबसे पहले आप ये जो डेट ऑफ बर्थ है, और हमने कहा पूर्ण विस्तार से प्रश्न अपना लिखिएगा, अर्जी में कागज पर लिखिएगा, ऑरेंज रंग के पेपर पर अर्जी लिखिएगा। और यहाँ जो नंबर ऊपर अंकित किया गया है, इस स्क्रीन पर जो देख रहे हैं 7830397561,
इस नंबर पे संपर्क साध के आसानी से आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। आपको जब व्यापार में इतना धन लगाने के लिए उत्सुक हैं आप, तो अर्जी में तो भैया कुछ हम आपसे ले भी नहीं रहे हैं, ठीक है। पूर्ण विधि प्राप्त कर लीजिएगा, है ना। आपको सही सटीक चीजें बता देंगे, आपको अवश्य लाभ होगा, आशीर्वाद है, ठीक है। देखिए, आपके विषय में हम एक चीज बता दे रहे हैं। आपको ये लगे कि गुरुजी ठीक बता रहे हैं, ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप? ज्योति जी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, अभी इस समय उपस्थित हैं, हमें सुन रहे हैं आप? जी ज्योति जी हमें सुन रहे हैं आप? चलिए हम आपको बता दे रहे हैं ज्योति जी। देखिए, दो प्रश्न आए हैं ज्योति जी, आपका ही प्रश्न है। ज्योति जी हम आपको बता दे रहे हैं, आपकी जो लोकप्रियता है, आप लोकप्रिय रहेंगे, आप धाकड़ से आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि आपको बता दें आप पराक्रमी हो। साथ में हमने कहा हर जगह जहां जाएंगे वहां सम्मान मिलेगा आपको निश्चित ही। साथ में हम आपको बता दें कि बिजनेस में सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। और सक्सेस से ज़्यादा नाम होगा, लोग बहुत आदर से आपको बुलाएंगे, ये भी हम बता रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यूँ कहें ओवरऑल आपका जीवन बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, ठीक है। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक चीज़ बता दें, आप हमेशा एक ही काम नहीं करोगे, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, नो है ना। ज्योति जी एक मिनट ठहरिएगा। हाँ, चलिए आपके विषय में एक चीज और बता दें ज्योति जी, आप अपने साथ वाले लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और इस वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपके अंदर कार्य करने की फुर्ती बहुत गजब की है, जिसकी वजह से आप जीवन में ग्रोथ करोगे और आपकी एक्टिविटी बढ़ती रहती है। प्लानिंग आपकी अच्छी होती है, जर्नली आप फेल नहीं होते हो, ठीक है। और किस फील्ड में जाना है आपको, क्या व्यापार करना है, देखिए इसीलिए हम आप सभी से कह रहे हैं, हेमराज जी और ज्योति जी, एक कार्य कीजिएगा जो हम आपको बताए कि अपनी डेट ऑफ बर्थ जो ठीक है वो लिखने के बाद, अगर आपके पास कुंडली हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुंडली ना हो तो कोई बात नहीं। आप ये जो नंबर ऊपर स्क्रीन पर आ रहा है 7830397561, इस नंबर पे संपर्क साध के व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा कॉल के माध्यम से आप अर्जी लगाने के लिए बात कर लीजिएगा, और अपने जो प्रश्न हैं उनको आप उस अर्जी में लिखिएगा, ठीक है।
महादेव के श्री चरणों में जैसे ही अर्जी स्वीकार होगी वैसे ही आश्रम से आपको संपर्क साध लिया जाएगा और जो आपके लिए बेहतर से बेहतर जो चीज होगी वो हम आपको लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। आश्रम से ही आपको संपर्क साध लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बहुत आशीर्वाद है आप दोनों को। हेमराज जी और क्या नाम था इनका, ज्योति जी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो इतना सा कीजिए आप लोग। ठीक है, जीवन में खूब ऊंचाइयों को ग्रहण करें आप सभी लोग। दूसरों को तारीफ कीजिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, कभी भी पीठ पीछे बुराई मत कीजिएगा। आज से फागुन शुरू हो गए हैं, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमने आज प्रातःकाल उपाय बताए हैं शॉर्ट वीडियो में, उनको देखना प्रारंभ कर दीजिएगा। रोज प्रातःकाल हम एक उपाय आपको लेकर आते हैं, ये आप लोग अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव गुरु आशा जी, और राधे राधे ज्योति जी। और जो लोग अभी तक हमारे साथ केवल टेम्परेरी तौर पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे कहेंगे हृदय से जुड़िएगा, मन से जुड़िएगा, जुड़ना है तो। और अदरवाइज केवल दिखावे के लिए मत जुड़िएगा। और अगर वाकई में गंभीर हैं आप अपने आप को लेकर, अरुणिमा पटेल जी हर हर महादेव, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूर्ण रूप से जुड़िएगा, पूर्ण हृदय से जुड़िएगा, पूर्ण मन से जुड़िएगा। और ये चतुराई वाली चीजें मत कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल आप महादेव को समर्पित करते हुए हमारे साथ जुड़िएगा। और साथ में अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेरी है आपकी, चाहे वो चिकित्सा हेतु, चाहे वो योग हेतु, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हेतु, वो आप इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ओम नमः शिवाय का जाप। ठीक है, अच्छी बात है, आपको ठीक लगता है तो अच्छी बात है। और आप चाहें तो हमारे जो हम प्रतिदिन जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यहाँ से उपाय बताते हैं, राशि तिथि के हिसाब से, राशि के हिसाब से, जो पर्व है उसके हिसाब से, तो वो सब आप उपाय देखिएगा, उन उपायों को कीजिएगा। क्योंकि छोटे छोटे उपाय जिनसे आपकी ज़िंदगी संवर जाए, इन उपायों को अवश्य देखिएगा, कीजिएगा। और साथ में हमारे साथ आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। प्रातः 7:30 बजे योग सत्र होता है, तो हमारे साथ लाइव आप हमारे साथ योग सत्र में जुड़ सकते हैं। शाम को 5 बजे योग होता है, उसमें योग सत्र में आप जुड़ सकते हैं। साथ में आप जो शाम को 7 बजे से महादेव का पवित्र दरबार लग रहा है, जिसके माध्यम से अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुखातिब हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप यहाँ से भी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अरुणिमा पटेल जी बिहार से, मुजफ्फरपुर से हमसे कुछ पूछ रहे हैं। राधे राधे जी, अरुणिमा जी कह रही हैं, बताएं। अब देखिए अरुणिमा जी, बिहार से आप हो तो बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो आपने दी है हमें। देखिए, जिन लोगों के प्रश्न नहीं हो पाए हैं, हम उन सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अर्जी में लिखिएगा। ठीक है, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, दिल से जुड़िएगा, हृदय से जुड़िएगा, आधे अधूरे मन से मत जुड़िएगा। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति से, कोई भी गुरु से, कोई भी दरबार से जब आप जुड़े तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़िएगा, पूर्ण मन से जुड़िएगा। आधे अधूरे मन से की गई प्रार्थनाएं भी
फलित नहीं होती हैं। तो इसलिए आप सभी से केवल एक निवेदन है, आपको अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, अन्यथा जा सकते हैं आप। और अगर आपको महादेव पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप पूर्ण मन से जुड़िएगा और आप लाभ प्राप्त अवश्य कीजिएगा। जैसे लोगों को और साधकों को लाभ हुए हैं, वैसे आप भी लाभ लीजिएगा, ठीक है। और हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम हमेशा कह रहे हैं कि कभी भी पीठ पीछे भी किसी की बुराई भैया मत कीजिएगा, क्योंकि ये शरीर बहुत अल्प समय के लिए आपको प्राप्त हुआ है। तो दूसरों की तारीफ कीजिएगा, दूसरों की सहायता कीजिएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों को हमेशा अच्छा बोलिएगा, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर ब्याज सहित प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और अभी हमें दीजिए आज्ञा, कल हमारे साथ अवश्य आप जुड़िएगा प्रातः 7:30 बजे योग सत्र के माध्यम से। हमें दीजिए आज्ञा, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।